हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेन्युइन नॉलेज पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 150 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन हिंदी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और ये इसमें 150 क्वेश्चन है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लें जनरल अवेयरनेस का, और ये सेकंड पार्ट है। आइए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? आपका उत्तर है ग्रीस। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? आपका उत्तर है साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका उत्तर है खेलकूद। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आपका उत्तर है विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, चेज खान ने किस गुलाम वंश के शासक के शासनकाल में भारतीय आक्रमण किया था? आपका उत्तर है इल्तुमिश। आपका अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लें जो भी प्रश्न है और उसके उत्तर, ताकि आपको याद रहे। अगर कॉपी में नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को दोबारा और देख लें ताकि आपको ठीक से याद हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर है मैसूर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? 250। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? 250 सीट। आपका अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? आपका उत्तर हो जाएगा 2012। रिंगित किस देश की मुद्रा है? आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। जो रिंगित है वो इंडोनेशिया की मुद्रा है। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का भाग मिला? आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुमिश। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है? सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है? आपका उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है? मंगलौर में, कर्नाटक। आपका प्रश्न नंबर 119 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपका उत्तर हो जाएगा 1764 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पूरी सीरीज इसकी क्वेश्चनों की सही से समझ में आ जाए और याद हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? आपका उत्तर हो जाएगा 1772 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
आपका अगला प्रश्न है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न है गंगेकोंड झील या गंगा के विजेता की उपाधि ने धारण की थी? आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल फर्स्ट। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान हैं? उत्तर है चंदेल। आपका अगला प्रश्न है देवी निशु भासुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देवी निशु भासुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा चोल। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? आपका उत्तर हो जाएगा कौशल। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा हर्मिका। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा भरहुत। आपका अगला प्रश्न है तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था? आपका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया था? आपका उत्तर है बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? आपका उत्तर है धनानंद। अगला प्रश्न है 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है राजगाह। आपका अगला प्रश्न है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है वेदांग कुल कितने हैं? वेदांग कुल कितने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 6। आपका अगला प्रश्न है रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा पारूसी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। अगला प्रश्न है ऋग्वेद आपका प्रश्न है ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है 10 में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? आपको तो आएगा मध्यमा निकाय। आपका अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल सुरकोतता किस राज्य में स्थित है? आपको उत्तर आएगा गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गरुड़वास के प्रमाण हैं?
आपका उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। आपका अगला प्रश्न है, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। आपका उत्तर हो जाएगा सिंध। प्रश्न नंबर 144 है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा हथनोरा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा वाले स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले। कालीबंगा। आपका अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। उत्तर है कल्प। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा रावी। आपका प्रश्न है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा मुंडक। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। उत्तर है जापान। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की क्या है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा जापान। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है। उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। किस प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है। राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है। आपका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आपका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है। राज्य नंबर 144 है, मोहिनी अट्टम नेत्र रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा केरल। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आपका उत्तर हो जाएगा कथक। आपका अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। आपका उत्तर हो जाएगा केरल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। आपका उत्तर हो जाएगा 1946 में। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। आपका उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। आपका अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे में। आपका अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा 1539 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है या शहरी समूह है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? उत्तर हो जाएगा केरल। आपका अगला प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न है, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रशीतक। आपका प्रश्न नंबर 173 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? आपका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आपका अगला प्रश्न है, गामा किरणें से क्या हो सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा जीन म्यूटेशन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? आपका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आपका अगला प्रश्न है, डायनमा का कार्य है? आपका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आपका अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? आपको तो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जेटैन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यसद लेपन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक एजेंट के रूप में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है? उत्तर हो जाएगा बाष्पीकरण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। प्रश्न नंबर 188 की ओर चलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर उत्तर है ऑक्सीजन गैस निकलती है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है?
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। आपका अगला प्रश्न है 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपका उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली। आपका अगला प्रश्न है किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई? आपका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका अगला प्रश्न है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? आपका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। आपका अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई उसकी? आपको उत्तर आया कुतुबुद्दीन ऐबक। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? प्रश्न नंबर 200 है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी। उत्तर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? आपका उत्तर हो जाएगा बर्मा म्यांमार। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर है 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अनाईमुदी। आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपका उत्तर हो जाएगा आलम आरा। आपका अगला प्रश्न है वर्डी ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर आया गोल्फ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिप्पू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। आपका अगला प्रश्न है संबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946 में। आपका अगला प्रश्न है 2000
सन। प्रश्न नंबर 213 है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? उत्तर हो जाएगा ताजमहल। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न है, गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी? गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, मुगल बादशाह था जो। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा 1916। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। आपका प्रश्न है, विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आपका प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगर आपकी एक बार ये आंसर याद नहीं होते हैं तो प्लीज़ दोबारा आप वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, या अपनी कॉपी में नोट कर लें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आपका अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? उत्तर हो जाएगा केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1934 में। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है?
उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है 1925 में किसने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र रचा था? उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने। 1925 में किसने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने। अगला प्रश्न है भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? उत्तर जाएगा लॉर्ड लिनलियथ को। अगला प्रश्न है सिख सेना कहलाती थी खालसा। सिख सेना कहलाती थी खालसा। आपका अगला प्रश्न है 10 सिख गुरुओं में से 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? प्रश्न नंबर 240 है ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई। अगला प्रश्न है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तर है बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा ने था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किस वर्ष में किया गया था ताकि अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जा सके? उत्तर हो जाएगा 1928 में। अगला प्रश्न है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? धार। उत्तर हो जाएगा 1930 में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा प्रबंध का प्रवर्तन किसने किया? उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस। आपका लास्ट प्रश्न है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए GK GS जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपका लास्ट प्रश्न है सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।